नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजवीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे डेरा मुखी की मिली पैरोल को लेकर है। डेरा मुखी राम रहीम जो साध्वी शोषण मामले में जो है रोहतक की सनारिया जेल में जो है वो 20 साल की सजा काट रहे हैं और ऐसे में 4 साल के अंदर उन्हें 11 बार पैरोल मिली, जिसको लेकर सवाल उठाए गए। एसजीपीसी के द्वारा विरोध जो है जतलाया गया और ये कह दिया गया कि जब भी चुनाव का समय आता है आखिरकार क्यों डेरा मुखी को पैरोल दी जाती है, क्योंकि डेरा मुखी की पैरोल पर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि वोटरों को इन्फ्लुएंस करने का कहीं ना कहीं काम हो सकता है। उसको लेकर एक ऐतराज है, लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा जाता है एसजीपीसी के द्वारा कि हमारे कई बंदी सिंह जो है वो जेलों के अंदर बंद है, उन्हें पैरोल देने की बात तो अलग, लेकिन उन्हें कुछ मिलने भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन ऐसे में इस बात को लेकर एसजीपीसी जहां पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बात का विरोध कर रही है, क्योंकि डेरा मुखी की जब भी पैरोल होती है उसके साथ जो है वो वोटरों को इन्फ्लुएंस करने का जो है आरोप भी लगता है और पैरोल के ऊपर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि डेरा मुखी राम रहीम को जो है वो लगातार पैरोल मिल रही है? जो है 4 सालों के अंदर 11 बार पैरोल दी गई और ये लगातार ये सवाल इसलिए है और हरियाणा विधानसभा चुनाव है तो उसी के बीच जो है डेरा मुखी को पैरोल मिलना और इमरजेंसी में पैरोल मिलना और ये बात कहना, हालांकि पैरोल से पहले जो है वो चुनाव आयोग से जो है वो परमिशन मांगी गई थी, जिसके बाद जो है चुनाव आयोग ने परमिशन दी और जो है 20 दिन के लिए जो है डेरा मुखी को जो है पैरोल मिली। उसके बाद वो यूपी में जो है भागवत अपने जो आश्रम में वहां पर गए और शर्तों के साथ में पैरोल दी गई। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में जसप्रीत नरवाल साहब हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है और हमारे साथ में हाई कोर्ट एडवोकेट राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। राजीव जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा, क्योंकि जिस तरह से पैरोल को लेकर सवाल उठाए गए और ये कह दिया गया एसजीपीसी के द्वारा कि ये सिखों के दिलों पर चोट है और इस तरह से पैरोल मिलना वो कह रहे कि वो ठीक नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई, हालांकि कांग्रेस पार्टी भी ये बात कहती है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव है और उससे पहले जो है डेरा मुखी राम रहीम जिसके ऊपर साध्वी शोषण जो है वो मामला है और 20 साल की वो सजा सुनारिया जेल में जो है रोहतक की वहां पे काट रहे हैं और उनको जो बाहर बुलाया गया है वो कहीं ना कहीं वोटर इन्फ्लुएंस करने का एक काम हो सकता है और जो है टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? और ये कानून टेक्निकल तरीके से समझना चाहूंगा कि आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि इमरजेंसी में उन्हें पैरोल जो है वो दी गई? आखिर क्या इसकी वजह है? क्या ऊपर से कुछ ऐसा था कि भाई फायदा लेने की कोशिश है, जिसको लेके कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो क्या ये पैरोल कानून के मुताबिक दी जा रही है और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से पैरोल दी जा रही है और जितनी जल्दी में दी जा रही है, क्या कानून का फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? तो ये 2 सवाल हैं जो हम कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले जो कानून की बात है, हरियाणा में एक टेम्परेरी रिलीज़ हरियाणा प्रिज़नर्स रूल्स में एक हरियाणा टेम्परेरी रिलीज़ ऑफ प्रिज़नर्स एक्ट बना था और उसके रूल्स 2022 में अमेंड हुए थे। तो उसके मुताबिक किसी भी प्रिज़नर को जो कन्विक्ट है 1 साल बाद हर साल 70 दिन की पैरोल या फurlough दी जा सकती है। तो उसके लिए प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले वो जेल अथॉरिटीज़ को या जेल सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखेगा। जो भी उसमें कारण दिए गए हैं पैरोल के उस रूल के मुताबिक, जैसे कोई फसल बीजनी है या बच्चों की पढ़ाई का मामला है या घर में कुछ शादी है या घर में कुछ गमी हो गई है या कुछ और 2-3 और उसमें कारण है, तो उसको कारण को गिनाते हुए वो लिखेगा और 1 हफ्ते के अंदर-अंदर फिर वो डीसी को या डिविजनल कमिश्नर को या जो भी एग्ज़ीक्यूटिव अथॉरिटी है, उनको वो डिसीजन के लिए भेजेगा और वहाँ से वो डिसीजन ऑन मेरिट फिर किया जाता है। इस केस में जो अभी आखिरी पैरोल हुई, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद रिकमेंड किया है इसको पैरोल देने के लिए 20 साल की, क्योंकि अभी पिछले एक अगस्त साल के में अंदर शायद कितनी बार पैरोल मिल सकती है सर? कितने दिन की पैरोल मिल सकती है एक साल में 1 कानून साल के में मुताबिक? 1 साल में 70 दिन की पैरोल मिल सकती है। आप देखिए, पहले साल तो मिलती नहीं है, दूसरे साल से 70 दिन की पैरोल मिल सकती है और लेकिन ये इस साल में तो उनको 90-91 दिन की पैरोल मिल गई, तो क्या ये कानून के मुताबिक दी गई है? उसमें कुछ फरलो के नाम से दी गई है। तो हाँ, वो हम्म, कानून के मुताबिक है, लेकिन इस साल में अब इनको और पैरोल शायद ना मिले। लेकिन हम्म, देखिए, 15 बार इनको पैरोल मिल चुकी है पिछले 4 साल में और कुल बिल्कुल। पैरोल और फरलो की जो गिनती है वो 250 दिन से ऊपर चली जाएगी
ये 20 दिन मिला के। तो पैरोल और फरलो का इन्होंने एक्सट्रीम वो किया हुआ है, लेकिन है सारा कानून के मुताबिक। 2 बातें हैं इसमें, एक तो उनको हार्डकोर क्रिमिनल की कैटेगरी पे नहीं रखा हुआ है। हालाँकि उन पे रेप के चार्जेज़ हैं और उन पे मर्डर के कत्ल चार्जेज़ के हैं, लेकिन वो बिल्कुल अगर हार्डकोर प्रिज़नर के कैटेगरी में रखा होता तो भी पैरोल में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती। तो उनको बिल्कुल ऑर्डिनरी प्रिज़नर की कैटेगरी में रख के यहाँ पे थोड़ी-सी हरियाणा सरकार ने थोड़ी-सी यहाँ पे कानून का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है कि वो हार्डकोर प्रिज़नर अगर वो रहते, तो शायद इतनी ज़्यादा पैरोल उनको ना मिलती। अब वो जो पैरोल इसलिए मिल रही है, ये 2 चीज़ें कर रही है। एक तो ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर रही है आगे के लिए भी कोई इन्फ्लुएंशियल प्रिज़नर आएगा, तो इस तरह आता रहेगा। और दूसरा जो सज़ा का इम्पैक्ट, सज़ा क्यों दी जाती है? इसलिए कि समाज पे असर हो इसका कि इसने अपराध किया है और इसको देखिए अभी जेल में इतनी देर रखा हुआ है। बिल्कुल तो वो जो समाज पे उसका जो असर होता है, वो खत्म हो गया है। अब समाज में क्या बातें हो गई हैं कि देखो जी, वो तो पैरो जेल के अंदर भी ऐश कर रहा है और जेल के बाहर भी जब दिल करता है वो आ जाता है, यहाँ भी ऐश करता है। हालाँकि इस पैरोल के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे वो यूपी में रह पाएगा, हरियाणा में नहीं आएगा, और इलेक्शन रिलेटेड कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अंदर-खाते बिल्कुल चलता रहता है। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैंने गुरमीत राम रहीम के कुछ कंपनीज़ हैं, कमर्शियल कंपनीज़ हैं, बिज़नेस, उनको हाई कोर्ट में रिप्रेज़ेंट किया हुआ है। 2-3 साल, 4 साल मैंने रिप्रेज़ेंट किया हुआ है। लेकिन उस वो सारे डिसाइड केस हो चुके हैं। उनका मेरे जो ये जो लीगल ओपिनियन है, उसपे कोई इम्पैक्ट नहीं है। लीगल ओपिनियन बिल्कुल कानून के मुताबिक और ऑब्जेक्टिव आपको दिया है। तो चलिए ठीक है सर, थोड़ा-सा ठीक है। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊँगा, एक-एक रिएक्शन ले लेते हैं राजीव जी, उसके बाद इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे? आखिर जिस तरह से पैरोल मिली है, उस पैरोल को लेकर एसजीपीसी ने ऐतराज़ जताया। हालाँकि एसजीपीसी और श्रोमणी अकाली दल, ये कहा जाता है कि भई ठीक है, आपस में जो है वो धर्म के साथ मिला के राजनीति की जाती है, वो ठीक है, एक बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर एसजीपीसी ने जतला दिया कि ऐसे कई सिख जेलों में बंद हैं, जिन्हें पैरोल नहीं दी जाती मांगने के बाद भी, और डेरा मुखी को बिना मांगे ही और बड़े आराम के साथ में उनको जो है वो पैरोल मिल जाती है। और इस बात को लेकर विरोध है, और साथ में ये भी कहते हैं कि कई जेलों में ऐसे और भी लोग बंद हैं जो पैरोल के लिए तरसते हैं। उनको 2 दिन की पैरोल नहीं मिलती, इनको 40 दिन की, 50 दिन की, 21 दिन की, 20 दिन की लगातार पैरोल मिल जाती है। बिल्कुल जजबीर जी, जो हमारे एसजीपीसी अध्यक्ष ने इस बात का कड़ा विरोध भी किया है और बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल ठीक है। आप देखिए जो बंदी सिंह है वो अपनी जो सज़ा है वो पूरी कर चुके हैं, उससे ज़्यादा मतलब समय हो गया उनको जेलों के अंदर बंद हुए और कइयों को 28 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक रेपिस्ट और मर्डरर बंदा जिसके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं, वो पिछले 4 साल में 275 दिन के करीब बाहर रह चुका है, 11 बार पेरोल लेके या फरलो लेके। लेकिन 200 जो बंद हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अपनी ठीक सजा है। भुगत चुके हैं। अगर वो अपनी के लिए अप्लाई करते हैं या सजा माफी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनके ऊपर केंद्र सरकार का कोई भी मतलब ध्यान नहीं होता, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो जो एसजीपीसी ने या सिख समुदाय ने या पंथ ने इस चीज़ को उठाया तो बिल्कुल ये बिल्कुल मुद्दा ठीक है, क्योंकि देश का लेकिन कानून आपने सभी सुना राजीव जी कहते हैं कि कानून के मुताबिक है, और इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेने के बाद इमरजेंसी में जो ये पैरोल ली गई है वो बताया गया है, और शर्तों के साथ उनको जो है पैरोल दी गई है। देखिए जजबीर जी, शर्तों के साथ पेरोल दी गई है, लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि जब भी इनको पेरोल मिलती है, वो इलेक्शन के दौरान ही मिलती है। कई बार हमने इलेक्शन के दौरान इनको ज़्यादा बार दी गई है। अभी 2024 में जो एमपी के इलेक्शन हुए, तब भी जब 50 दिन के लिए बाहर आए थे, अब 20 दिन के लिए और दे दिए। जैसे राजीव जी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 2022 में एक बिल में अमेंडमेंट करके एक नया तरीके से इसको पेश कर दिया कि किसी को भी हम 90 दिन के लिए या सॉरी 70 दिन के लिए बाहर ला सकते हैं। तो इस चीज़ को देखिए ना, अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने बनाया हुआ है। अब हरियाणा में इलेक्शन है, तो केंद्र सरकार के अधीन ही सब कुछ है। इलेक्शन कमीशन क्या है? तो अब इलेक्शन कमीशन के थ्रू उन्होंने दोबारा अप्लाई कर लिया है, तो उनको मिल भी गई है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये इलेक्शन के समय में क्यों ऐसा हो रहा है? सुनने में तो नहीं, ये भी उसमें आया कोर्ट कि ने ये कंडीशन लगाई है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से कोई आप प्रचार नहीं करेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो आप नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ अपने जो आपके समर्थक हैं उनको भी आप जो है इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि आप हरियाणा में नहीं जाएंगे और किसी भी ऐसी गतिविधि में आप शामिल नहीं होंगे, डायरेक्टली या देखिए इनडायरेक्टली। रिस्ट्रिक्शंस तो माननीय कोर्ट ने लगाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज जो सभी को पता है कि हरियाणा में उनका ये जो राम रहीम है, इसका काफी प्रभाव है। अराउंड कोई 35-36 सीटों के ऊपर इसका दबदबा है।
तो सुनने में तो ये भी है, किसी अखबार में भी कल पर लिखा हुआ था कि इसने अपने जो नाम चर्चा के लेवल पे इसने ब्लॉक ठीक है, लेवल की मीटिंग शुरू कर दी है। तो ये सारी बिल्कुल सही, चीजें बिल्कुल सही, बीजेपी की बनाई हुई एक पॉलिसी है, समझ लीजिए, हरियाणा इलेक्शन में, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल, का बिल्कुल, हालात बिल्कुल, हरियाणा में बहुत खराब है। वो किसी भी तरीके ठीक से है। इसको मतलब जीतना चाहती है। इसके लिए वो ऐसे मर्डर और रेपिस्ट को भी बाहर निकाल के चाहे कानून के दायरे में लेके आए, लेकिन वो इसका फायदा चलिए, उठाना आप सीधे चाहती है। तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव के समय में इसका फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। और आपको हम बता दें कि 5 तारीख को जो है वो डेरा के द्वारा एक नाम चर्चा आयोजित किया गया है, जिसमें ये सभा बुलाई गई है। इस सभा में हालांकि ये पहले भी सभा कई बार बुलाई जा चुकी है, लेकिन डेरा मुखी के बाहर आने के बाद इस चर्चा को बुलाना, ये भी एक शक के कटघरे में खड़ा होता है। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या वजह है। चलिए ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। नरवाल साहब का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। नरवाल साहब, आपने तो यहाँ पे विरोध तो किया ही है, लगातार सवाल भी खड़े किए हैं कि आप भाई, जिस तरह से एक तरफ खतरा मंडरा रहा है कि वोटर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और डेरा मुखी के टाइमिंग को लेकर आपने सवाल खड़े किए हैं। आखिर आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही है? और जिस तरह से हालांकि राजीव जी ने कहा है कि कानून के मुताबिक उनको पैरोल जो है वो दी गई है। धन्यवाद जजवीर जी। अभी हमने सभी का सुना और राजीव जी से भी सुना, और इससे एक ही बात साबित होती है पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए कि ये जो है डेमोक्रेसी का मर्डर करने की भाजपा के द्वारा कोशिश है। देखिए, सजा जिसको मिल चुकी है, जो कानून है बना हुआ है, और वो ऐसा कौन सा कानून कहता है कि 50 दिन की दे दो एक इलेक्शन के वक्त, 20 दिन की दे दो एक इलेक्शन के वक्त, और 5 तारीख को इन्होंने सभा बुलाई हुई है। देखिए, इसके साथ जो है साफ तौर पे उस पर भाजपा की बौखलाहट दिख रही है कि जो हरियाणा में है, भाजपा जो है वो अपनी जमीन गंवा चुकी है, उनके पास कुछ नहीं है उधर, वो खाली पड़े हुए हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ जो है वोटों की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। देखिए, आपने कहा कि उनको जो बोला उधर लगाया गया कि वो इलेक्शन का प्रचार नहीं कर सकते। इससे बड़ा और कौन सा प्रचार हो सकता है कि उनको पेरोल दे दी गई है, और कौन सी सरकार द्वारा दी गई है? इससे ऊपर का तो कोई प्रचार ही नहीं है। और वही जो वोट बैंक है वो अपनी ओर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और बकायदा तौर पे मैं ये आपको बता दूं कि पहले बात कुछ और थी, अब तकरीबन लोगों के ऊपर बहुत सी जागृति आ चुकी है। इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोगों ने अपना जो है प्रदेश भी देखना है। पर ये जो है जो लोगों के जो भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। आप नहीं, आप देखिए कह रहे हैं कि ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर विरोध किस बात का है सर? विरोध अगर विरोध प्रभाव जो नहीं है पड़ने वाला तो हाँ, अभी मैं विरोध बताता हूँ। विरोध किस बात का? विरोध इस बात का है कि जिन लोगों के साथ गलत हुआ और अदालत ने माना, उन परिवारों को अगर न्याय दिया गया है, और जो हरियाणा की सरकार है उनके साथ अन्याय कर रही है बार बार पेरोल दिला के, ये आप देखिए, इससे बड़ी और कौन सी शर्मनाक बात हो सकती है? आप देखिए, मेरे को एक बात बता दीजिए, और कितने रेपिस्ट हैं जिनको जो है छोड़ा जाता है ऐसे? ये मेरे को बात बता दीजिए। और हरियाणा के बिल्कुल। अंदर अगर आप रेप की बात करें, चाहे आप पिछले 10 सालों के अंदर कितने गुना रेप हुए हैं, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। और उसके अलावा जो बड़े बड़े कांड हुए हैं हमारे देश के अंदर, ये इन सबको भी पेरोल ही दी जाएगी? आप बताइए, आम आदमी अगर कोई फंस जाए छोटे से केस में, उसकी जो है जमानत नहीं हो पा रही, और इनको सजा मिलने के बाद भी है कि 11-11 बार, 12-12 बार पेरोल दी जा रही है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। इस बात पे कहीं न कहीं वाक़ई में सोचना पड़ेगा, क्योंकि छोटी-छोटी सजाएँ भुगतने वाले जो मुजरिम हैं, उनको पैरोल नहीं दी जाती, और ऐसे में ये बड़े दोषों के तहत जो सजा भुगत रहे हैं, उनको अगर ऐसे पैरोल मिलेगी तो सवाल उठने लाज़मी हो जाते हैं। राजीव जी, यहाँ पर आपने सुना, अकाली दल के प्रवक्ता का भी सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता का भी सुना, लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल तरीका जो कि लीगल, जिसको हम कहते हैं लीगल भाषा में, कि जो पैरोल उनको दी गई है, इमरजेंसी बता के दी गई है। हालांकि उसका कारण भी बताया होगा कोर्ट को, और कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है, उसकी परमिशन के बाद जो है वो उन्हें पैरोल दे दी गई 20 दिन की। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि एक तरफ तो ये कह दिया गया कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे सोशल मीडिया या जिस तरह से, लेकिन ये जो नाम चर्चा उन्होंने एक सभा बुलाई है, इसको लेके भी सवाल है। और चिट्ठी नहीं लिख सकते या ऐसा सब कुछ बोला गया है, कंडीशन लगा दी गई है, लेकिन क्या वो आपको लगता है कि इस तरह से रोका जा सकता है वोटर इन्फ्लुएंस को लेकर? सिर्फ उनके मुंह को बंद किया गया है। जो उनके डिसाइपल्स हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, उनको तो कोई बंदिश नहीं है। वो तो उनके बिहाफ पे जो जिसको ये बोलते हैं
बात करके लोगों को दे सकते हैं, और ऐसा देते भी रहे हैं। इलेक्शन से एक दिन पहले सुनते हैं कि ये वोटर्स को मैसेज भेजते हैं कि आपने किस पार्टी को वोट करना है। तो ऐसा 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 सुनने में आया है। तो वो तो तो वो ये तो क्लियर अंदर है से भी कि सर कर सकते हैं, वो तो जेल के अंदर से भी मैसेज भिजवा सकते हैं अपने जो अनुयायी हैं या अपने जो उनके प्रेमी हैं, वो तो जेल के अंदर से मैसेज भिजवा सकते हैं। देखिए जेल के अंदर से करके, अब देखिए हरियाणा सरकार ने जो इनके गुरु राम रहीम के जो चेले हैं या उनके भक्त हैं, उनको ये मैसेज कर दिया है कि ये सरकार से भी ऊपर है, ये इनको जब चाहे पैरोल मिल सकती है। तो वो उस लिहाज से ये एक तथ्य है कि 50 लाख के करीब नॉर्थ इंडिया में उनके लेकिन आप तो कानून के सुनने में मुताबिक बता रहे हैं ना सर, भी बिल्कुल सुनने कानून में की जो है बिल्कुल मुताबिक ही दी गई है, मतलब कानून के अंदर प्राविधान है तो उसी के अनुसार उनको दी गई है, तो सवाल क्यों है? कानून को तोड़ा नहीं गया है, लेकिन अगर हम दूसरे प्रिजनर्स के साथ उसका मुकाबला करें, तो इनकी जो शर्तें हैं कानून की, वो थोड़ी ज़्यादा लीनिएंट हैं। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनको नो ऑब्जेक्शन दे दिया। हालाँकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, कोई बड़ी बात जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करती है, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। ये उनकी मॉरल अथॉरिटी है। कानूनी तौर पे बिल्कुल हाँ। ठीक किया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक इखलाकी या एक नैतिक ज़िम्मेवारी रहती है कि कोई ऐसा काम ना किया जाए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के दौरान, जिससे कि वोटर्स पे कोई अनड्यू असर हो, तो वो उनको हम्म। देखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने 1 दिन के अंदर-अंदर ही अपना नो ऑब्जेक्शन दे दिया कि अगर कोई सरकार को भी नहीं, कुछ एतराज़ ही है दिन तो तो उनको बाकी थे ना सर, किया जा बिल्कुल सकता है। कुछ ही दिन बाकी थे और उसके बाद भी दी जा सकती थी पैरोल। जब चुनाव हो जाते उसके बाद चलिए ठीक है, रिजल्ट बाद में आ जाता, लेकिन चुनाव होने के बाद भी तो दी जा सकती थी ना पैरोल। हाँ, शायद उनको लगता टाइमिंग, हो सरकार क्योंकि मैं क्योंकि टाइमिंग पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि टाइमिंग को लेके ही सवाल है ना सर। और टाइमिंग इसलिए देखिए निचले अधिकारी थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि इनको आपने जैसे बोला कि 90 दिन के करीब 70 दिन पैरोल होती है और 21 दिन की फरलो होती है, करीब-करीब वो सारी कंज़्यूम कर चुके हैं। तो निचले अधिकारी थोड़ा घबरा रहे थे इनको पैरोल देने के लिए कि कल को उन पे कोई बात ना आ जाए। लेकिन क्या हम्म। किया कि चीफ मिनिस्टर ने सैंक्शन की इस बात की पैरोल। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से मैसेज गया है कि कुछ हमारी जो संविधान की जो संस्थाएँ हैं, वो भी कमज़ोर हो गई हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री आए थे हरियाणा में, वो अनाउंस कर गए कि किसान निधि हम 6,000 से 10,000 कर देंगे, बगैर मैनिफेस्टो के। तो इस तरह का ये एक तरह से वोटर्स को रिश्वत देना हो जाता है या लालच चलो देना ठीक हो है, जाता है। इन्फ्लुएंस सीधा तौर पे इन्फ्लुएंस कर, ये आसान सी भाषा में कह दिया जाए तो चलो ठीक है, ये आपकी बात पे इसको भी कहीं ना कहीं दम है। लॉ का अब्यूज़ बोलेंगे, कानून के मुताबिक हाँ है, लेकिन कानून की धाराओं का फ़ायदा उठा के ये किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि पंजाब में और हरियाणा में डेरा का प्रभाव है और हरियाणा में 35 से 36 के बीच में ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। पंजाब में चुनाव होते हैं तब पैरोल दी जाती है और इस समय पंजाब में भी जो है वो पंचायती चुनाव को लेकर भी एक अखाड़ा पूरी तरह से गरमाया था। लेकिन जिस तरह से अब विधानसभा को लेकर, हरियाणा की विधानसभा चुनाव को लेकर उनको पैरोल दे दी गई, उसमें बार-बार ये ज़िक्र आ रहा है कि एक तो टाइमिंग की वजह से सवाल खड़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भई वोटर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ये खतरा मंडरा रहा है और कांग्रेस ने इस पर सवाल जतलाए हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी बन जाता है कि आखिरकार जो बार-बार पैरोल मिल रही है, इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल दबाव है या फिर किसी और ढंग के साथ में जो है वो फ़ायदा या अपने आप को डेरा जो है, वो अपने आप को बचाने में या किसी और तरह से जो है वो अपने किसी ऐसे काम के लिए वो पैरोल ले रहे हैं जो कि हालांकि कानून के मुताबिक ही है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता है जो अभी इमरजेंसी बता के उन्होंने पैरोल ले ली। देखिए जजवीर जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पंजाब हरियाणा में ये राम रहीम का अच्छा खासा प्रभाव है और हरियाणा में भी जैसे आप भी बता रहे हो 35-36 सीटों के ऊपर काफी अच्छा इसका दबदबा भी है। एक चीज आप नोट करो कि पहले ये जो नाम चर्चा वाली मीटिंग थी ये संडे को हुआ करती थी, रविवार को। इस बार उन्होंने बुधवार और वीरवार को करवा दी है। तो क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन है थोड़े दिन में। तो ये सारा उसी का प्रभाव बनाने के लिए बीजेपी का रचाया हुआ एक स्वांग समझ लो आप। क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पे हरियाणा में इलेक्शन नहीं हारना चाहती, क्योंकि हरियाणा में उसकी हालत बड़ी पतली होगी, क्योंकि पूरे देश के किसान इसके ऊपर नाराज है बीजेपी के ऊपर और 25 से ज्यादा सीटों के ऊपर हरियाणा में भी जो किसान मतलब हैवी है वहां पे। तो बीजेपी अपनी उस चीज को कवर अप करने के लिए राम रहीम का यूज कर रही है। ये संविधान और लोकतंत्र की बातें करने वाली पार्टी, ये देखिए ये है इनका संविधान और लोकतंत्र
कि कुछ लोगों को जो पिछले 28 साल से जेलों में बैठे हैं उनको एक या 2 दिन की भी पेरोल नहीं मिल रही है या कुछ भी नहीं मिल रहा। और एक आदमी जो रेपिस्ट है, मर्डरर है और कई तरह के उसके ऊपर और भी इल्जाम है, उसको साल में कई बार अपना मिल जाती है। जिस पत्रकार का मर्डर हुआ था, जिसका दोष डेरा मुखी राम रहीम पर है, उसके जो बेटा है उसने भी इस पर एतराज जतलाया है। वो कह रहे कि आखिर क्यों दी गई पैरोल, इसका कारण तो होना चाहिए ना। सर सीधा देखिए, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा देश जानता है इस बात का कि इसका सीधा क्या मतलब है। हरियाणा में इलेक्शन है, बीजेपी की हालत पतली है, बीजेपी अपना वहां पे जो है आधार गवा चुकी है। अब वो उसको कवर अप करने के लिए इसको एज ए टूल यूज कर रही है, कि उसको पता है कि यहाँ पे इसका आधार काफी अच्छा है, तो इसलिए इसको यूज कर रही है। मतलब संविधान या लोकतंत्र को तो मतलब कहते हैं पंजाबी छिक्के टांग देता है, मतलब वो वाला सिस्टम कर दिया हुआ है। अब बीजेपी इसका, फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ, बीजेपी इसका फायदा नहीं ले पाएगी, क्योंकि जो हरियाणा के किसान हैं जिनके साथ बीजेपी ने बहुत सारा वादा खिलाफी की थी, वो चीज इसका रिजल्ट लोग इनको देंगे। चाहे प्रधानमंत्री मोदी साहब वहां पे 6,000 की जगह 10,000 रुपए का अनाउंसमेंट कर गए हैं, लेकिन वो सारे चुनावी वादे हैं, सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए है। जी सर। चलिए ठीक है, बिल्कुल। नरवाल साहब, यहाँ पे एक सवाल भी है, क्योंकि जब डेरा मुखी को पैरोल दी गई, क्या ये भी उनके जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके जो शिष्य हैं या उनके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये बताने की कोशिश है कि भाई ठीक है, मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है वहां से, और इसी के चलते ही वो जो है वो वोट इन्फ्लुएंस जो है हो सकती है, वो सोचने पे मजबूर हो सकते हैं कि हमें सपोर्ट है, तो जहां पे सपोर्ट है वहीं पे वो वोट करेंगे। तो ये भी एक आपस में कनेक्शन बनता हुआ नजर आता है ना एक। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे आज भाजपा है वहां पे कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो इन्फ्लुएंस करने के एक मैसेज ही देने का तरीका होता है। अगर हम बात करें कि ये जो बातें उसने पहले पंजाब में भी करने की कोशिश की और पंजाब के लोगों ने उनको निकारा है, और पंजाब के अंदर अभी जो है राम रहीम का प्रभाव नहीं रहा जो पहले जितना था, जो उसने पहले मालवा की कुछ बेल्ट के कुछ एरिया में किया हुआ था, और अब नहीं है। पर बात ये है कि देश के लोग देख रहे हैं, और ये हरियाणा वाले लोगों के पास एक मौका है, जो ऐसी सरकारें हैं उनके मुंह के ऊपर एक जो है उनको चांटा लगाने का, कि ये देखिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम विकास की बात छोड़ के, हम अनएम्प्लॉयमेंट को साइड पे रख के, हम जो महिलाओं की सुरक्षा को साइड पे रख के, और किसानों के जो फसलें हैं उनकी एमएसपी को साइड पे रख के, अगर हम ये सोचेंगे कि हम कैलकुलेशन की तरह से हम वोट बैंक लेके जीत सकते हैं, तो वो इस बार नहीं हो पाएगा। लोग जो है, देखिए लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, और लोग जो हैं वो इस टाइम के ऊपर पूर्ण तौर के ऊपर हरियाणा के अंदर दुखी हैं। एक तरफ तो उसको पेरोल दी जा रही है, दूसरी तरफ हरियाणा के बच्चों को इजराइल में काम करने के लिए भेजा जा रहा है जहां पे जंग चल रही है, और सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही। बकायदा तौर पे सरकार ने भेजे हैं रिक्रूट करके बच्चे उधर। सो ये आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर किस तरीके से जो वहां के जो बच्चे काम करने वाले हैं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को चलाना है, उनको सर आप राजनेता हैं, आप ठीक है उसके मतलब अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल कई गंभीर है कि भाई आखिरकार जिस तरह से टाइमिंग है पैरोल को लेकर और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सवाल है। राजीव जी, यहाँ पर एक बात ये भी है, जिस तरह से चाल चलन को लेकर ये कहा जाता है कि चाल चलन अगर किसी कैदी का अच्छा है तो उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। क्या इस केस में ऐसा कुछ हुआ है कि भाई उनके चाल चलन को लेकर या उनको तमाम ऐसी चीजों को लेकर कि भाई ठीक है इनका चाल चलन अच्छा था और उसको लेकर, और साथ में क्या उनका अपना एक जो प्रभाव है कि भाई वो डेरा मुखी है गुरमीत सिंह राम रहीम जो कि सच्चा सौदा के प्रमुखी हैं, तो उस रिकॉर्डिंग भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया है। नहीं, जो एक्ट है जिसके तहत ये पैरोल दी गई है उसका नाम है हरियाणा गुड कंडक्ट ऑफ प्रिजनर्स टेम्पररी रिलीज एक्ट 2022 का। तो गुड कंडक्ट तो जरूरी है ना। अगर गुड कंडक्ट नहीं जेल अथॉरिटीज बोलती है, उनको लिखना पड़ता है कि इस कैदी का जो कंडक्ट है वो बड़ा अच्छा रहा है, तो इस कारण ये पैरोल का हकदार है। तो अगर किसी कैदी का कंडक्ट वो लिखते हैं कि अच्छा नहीं है, तो उसको पैरोल मिलती नहीं है। हरियाणा में आज भी 52% कैदी ऐसे हैं जिनको कभी भी पैरोल नहीं मिली है। वो अभी तक जेलों में बंद है, या तो उनकी पैरोल रिजेक्ट हो गई है या उन्होंने कभी पैरोल अप्लाई करने की हिम्मत नहीं करी है। तो सिर्फ 48% को मिली, लेकिन उनमें से ये जो जिनकी बात हो रही है आज, इनको तो बहुत ज्यादा करीब ये सारा जो एक तरफ तो एतराज लगातार एसजीपीसी कांग्रेस लगातार तमाम दल जो है राजनीतिक वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद
इस तरह से पैरोल मिलना, तो वो भी एक सवालों के घेरे में है कि भाई एक तरफ विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ आप लगातार दे रहे हैं विरोध पैरोल। है तो ये कानून के मुताबिक, इसको कानून में चैलेंज नहीं किया जा सकता अनलेस बिल्कुल, के बिल्कुल सर। किसी हार्डकोर कैटेगरी को चैलेंज किया जाए, जो उनको हार्डकोर कैटेगरी से बाहर रखा है। लेकिन इससे सब जो हमारा जो उसका सजा देने का जो पर्पस है या मकसद है, वो डिफीट होता है। सजा, जैसे मैंने ठीक है। पहले कहा कि समाज में ये मैसेज आता है कि आपने मर्डर कर लिया, आपने रेप कर दिए कई साधवियों के, और आज आप मस्ती कर रहे हो, जेल में भी ऐश कर रहे हो और बाहर भी ऐश कर रहे हो, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता। ये जब मैसेज समाज में जाता है तो इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेंगे। बहुत बहुत इसका समाज पे बुरा असर भी हो सकता है, और अपराध करने वालों की संख्या जो है वो बढ़ भी सकती है। तो जो पैसे वाले हैं या इन्फ्लुएंस वाले हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो उनको ये एनकरेज ठीक है। करें, आप कह रहे हैं कि मोटिवेट उनके करें ऊपर जो कि आप डर कर है, सकते हो। वो हाँ डर जी। जो बिल्कुल मैं जो समझ पा रहा हूँ, आपके कहने का मतलब ये है कि उनको जो डर है वो उनका कम हो जाएगा, या वो इससे बिल्कुल। डरना जो है वो हो जाएंगे। ठीक है। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल है, क्योंकि गुरमीत राम रहीम को लेकर अकाली दल पर भी कई तरह के सवाल थे कि माफी और ये सब लेके, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज जब उसको पैरोल दी गई है, उसके साथ साथ आप विरोध तो कर रहे हैं और बीजेपी पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं, और यहाँ पे सवाल उठने भी मुझे लगता है कि वो ठीक है, आपका अधिकार है, अपना राजनेता है, अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल रहे हैं। हम एक तरह से पूरी जानकारी लेना चाह रहे हैं कि भाई आखिरकार जो अब पैरोल दी गई है, इसका सीधे तौर पे असर क्या पड़ेगा। देखिए, ऐसे क्रिमिनल्स को जो लोग मतलब राजनीतिक संरक्षण की वजह से, जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है या हरियाणा में बीजेपी सरकार अभी जो इलेक्शन है उससे पहले है, तो ये लोग अपने निजी फायदे के लिए, पार्टी के फायदे के लिए संविधान का, लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया इन्होंने। तो इस चीज का विरोध तो पूरा देश भी कर रहा है, पंजाब के लोग भी कर रहे हैं, एसजीपीसी भी कर रही है। और दूसरी बात ये है कि लेकिन राजीव जी तो इसी कह रहे हैं कि रामपुर कानून में के मुताबिक दी गई है, तो कैसे मजाक उड़ गया सर। मैं कह रहा हूं कि देखिए, माना कि कानून के मुताबिक दी गई है, लेकिन ये कानून एक देश में एक होना चाहिए। एक आदमी के लिए कानून कुछ है और दूसरे आदमी के लिए कुछ और है। बंदी सिंह है, वो भी इसी देश के हैं, वो अफगानिस्तान से तो नहीं आए थे। ये वही राम रहीम है जिसने हमारे गुरु साहब का समांग भी रचा था। तो ये कहीं भी माफी के लायक नहीं है, अगर पंथ की मैं बात करूं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात है कि देश में कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए, ताकि देश में लोगों को ये मैसेज आए कि जो केंद्र की सरकार है वो बिल्कुल सही तरीके से देश को चला रही है। अपने निजी फायदे के लिए कानून को चेंज कर देना या अपने निजी फायदे के लिए देश के लोगों को गुमराह कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। केंद्र की सरकार को जो भी चाहिए कि वो सबके लिए समान भाव से देखे। अब देश में जो कह रहे हैं कि 6,000 से 10,000 में केंद्र हम सरकार कर देंगे। केंद्र सरकार ये कहती है, बीजेपी ये कहती है उनका लेना देना नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, उसी हिसाब से उनको पैरोल दी गई है, तो वहां पे वो कहते हैं हमारे ऊपर क्यों सवाल है। रघुवीर जी, बिना केंद्र की सरकार के इस आदमी को बार बार पेरोल कैसे मिल सकती है? ठीक है, एक कानून है कि इसको 70 दिन की साल में मिल सकती है, महीने में 2 बार भी मिल गई है। अब 2024 की इलेक्शन में मिल गई थी, अब थोड़े दिन बाद 20 दिन की फिर मिल गई है। और ये बताया जा रहा है कि इसके कुछ पैरामीटर रखें कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तब देगी ये, या उसकी वजह, अब बताइए इसको क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, जो कोर्ट ने मानी, कोर्ट ने इसको रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आप ये काम नहीं करोगे, उसके बावजूद 30-35 सीटों के ऊपर इसके जो है नाम चर्चा के, इसके जो न्यायी है वो काम शुरू कर दिया है। तो ये सीधा सीधा बीजेपी ठीक के ऊपर सवाल है कि बीजेपी अपने निजी फायदे के लिए सब कुछ करवा रही है। चलिए, तमाम चीजों को लेकर लगातार सवाल है, और डेरा मुखी के राम रहीम की पैरोल को लेकर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनके बाहर आते ही नाम चर्चा सभा बुलाई गई, और इससे भी ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं वोटर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और चुनाव में उसका फायदा जो है कहीं ना कहीं लिया जा सकता है। और पैरोल जो है वो 20 दिन की दी गई है। हालांकि रोहतक की सुनारिया जेल से निकलते ही यूपी जो अपने आश्रम में वहां पर डेरा मुखी गुरमीत सिंह राम रहीम पहुंचते हैं, और कई तरह की शर्तों के साथ में उन्हें पैरोल दी गई है। लेकिन इस पैरोल को दे जाने के बाद में राजनीतिक दल जहां पर इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं एसजीपीसी ने भी इस पर कई तरह के सवाल उठाए और ये कह दिया है कि कई ऐसे लोग और बंदी सिंह जेलों में अंदर बंद है और उन्हें पैरोल नहीं दी जा रही, यानी कि सीधे तौर पर हमारे दिलों पर चोट है कि एक तरफ वो व्यक्ति जिसके ऊपर साध्वी शोषण और कत्ल मर्डर के जो है वो आरोप है, उनको पैरोल दी जा रही है, और संविधान के मुताबिक अगर उनको दी जा रही है, तो बाकी ऐसे कैदी और जो ऐसे लोग हैं जो लगातार पैरोल के लिए अर्जियां डालते हैं लेकिन उनको पैरोल नहीं दी जाती, उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर फायदा लेने के लिए गुरमीत सिंह
मुकी राम रहीम को जो है वो पैरोल दी गई है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।